यूएस डॉलर की ग्लोबल डोमिनेंस के खिलाफ जंग छिड़ चुकी है और भारतीय सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि यूएस डॉलर को चैलेंज करने और इंडियन रुपीस को ग्लोबल करेंसी के रूप में स्थापित करने में भारत कहीं पीछे न रह जाए। अभी के समय इंटरनेशनल ट्रेड में अकेले यूएस डॉलर की डोमिनेंस है। जब भी दो देशों के बीच किसी भी जगह ट्रेड होता है, एक देश दूसरे देश को सामान बेचता है या फिर उससे सामान खरीदता है, तो उस दौरान जो पेमेंट की जाती है वो प्रेफर की जाती है यूएस डॉलर्स में ही। इस कारण से आज की डेट में दुनिया भर में जितना भी टोटल ट्रेड होता है, दुनिया के अलग अलग देशों के पास जो फॉरेक्स रिजर्व्स पड़े हैं उनमें आधे से ज्यादा लगभग 60% वैल्यू यूएस डॉलर्स की है। फॉरेक्स ट्रेडिंग में 90% ट्रेडिंग यूएस डॉलर्स में ही होती है। 40% डेब्ट जो इशू होता है वो भी यूएस डॉलर्स में ही होता है। बैंक्स अपनी लायबिलिटीज यूएस डॉलर में रखना पसंद करते हैं और अमेरिका न सिर्फ यूएस डॉलर का आर्थिक फायदा उठा रहा है, बल्कि अमेरिका ने अपनी करेंसी यूएस डॉलर की इसी डोमिनेंस का फायदा उठाते हुए यूएस डॉलर का इस्तेमाल अपने जियोपॉलिटिकल बेनिफिट के लिए भी करना शुरू कर दिया है। ऐसे में कल को अगर किसी कारण से अमेरिका ने ईरान और रशिया की तरह भारत को भी ट्रीट किया तो ये हमारे लिए काफी नुकसानदेह होगा। भारत आने वाले समय की इकोनॉमिक सुपर पावर होने वाला है। 20 से 25 सालों के बाद हम चाइना के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश बन जाएंगे। उस समय अगर हमारी अर्थव्यवस्था की तरह हमारी करेंसी इंडियन रुपीस स्ट्रांग नहीं हुई तो फिर भारत उस समय ट्रू सेंस में इकोनॉमिक सुपर पावर कभी नहीं कहलाएगा। भारतीय सरकार को इस बात का बखूबी एहसास हो गया है कि इंडियन रुपीस को एक वेल एस्टेब्लिश्ड ग्लोबल करेंसी के रूप में स्थापित करने के लिए अगर हम आज कदम उठाते हैं तो कम से कम भी 20 से 25 सालों के बाद हमें कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखने को मिलेगा, लेकिन उसकी नींव आज ही रखनी पड़ेगी। और खुशी की बात यह है कि मोदी सरकार ने इस दिशा में बहुत ही तेजी से काम शुरू कर दिया है। रिसेंटली खबर आई थी कि भारतीय सरकार ने अफ्रीकन देशों के साथ इंडियन रुपीस में ट्रेड करने के लिए नेगोशिएशन शुरू कर दिए हैं और अब खबर निकल कर आ रही है कि भारत सरकार ने अपने एक बड़े क्रूड ऑयल सप्लायर देश के सामने इंडियन रुपीस में ट्रेड सेटलमेंट की डिमांड रखी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया के ट्रेड मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब और यूएई के मिनिस्टर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल शेख हामिद बिन जायद अल नहायन की लीडरशिप में पिछले कल मुंबई में इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए हाई लेवल जॉइंट टास्क फोर्स की 10वीं मीटिंग हुई। फरवरी महीने में ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के बाद दोनों देशों की जॉइंट टास्क फोर्स की ये पहली मीटिंग थी, जिसमें रिव्यू किया गया कि ट्रेड डील की इम्प्लीमेंटेशन कैसे चल रही है और इसका दोनों देशों को क्या क्या इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है, यानी अभी तक इसका कैसा इम्पैक्ट रहा है। इसके अलावा इंडिया और यूएई के बीच बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के ऊपर भी नेगोशिएशंस हुई। दोनों देश बहुत ही जल्द आपस में एक बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर साइन करने वाले हैं, जिसके लिए 12 राउंड की नेगोशिएशंस ऑलरेडी हो चुकी हैं। खबर निकल कर आ रही है कि इन सब के साथ साथ पिछले कल भारत ने यूएई को कन्वे किया कि अब हम ट्रेड के लिए यूएस डॉलर्स की जगह नेशनल करेंसी का इस्तेमाल करना चाहते हैं। भारत ने प्रपोजल दिया है कि यूएई और भारत यूएस डॉलर की बजाय यूएई के दिरहम और इंडियन रुपीस में ट्रेड कर सकते हैं। इससे दोनों देशों को अपने फॉरेक्स रिजर्व्स बचाने में तो मदद मिलेगी, साथ में हमारी खुद की करेंसी इंडियन रुपीस भी काफी स्ट्रांग होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों ने नेशनल करेंसी में ट्रेड करने के लिए कौन सा मैकेनिज्म अपनाया जा सकता है, पिछले कल इसके ऊपर भी डिस्कशन और चर्चा की। देखा जाए तो ये डी डॉलराइजेशन की तरफ भारत का बहुत ही बड़ा मूव है, क्योंकि यूएई हमारा 5वां सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर देश है, जिसके साथ हमारे संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। ऐसे में अगर यूएई नॉर्मल गुड्स के साथ साथ क्रूड ऑयल की पेमेंट भी नेशनल करेंसी के रूट से ही करने के लिए मान गया तो इससे हमको बहुत ही बड़ा फायदा होगा और यूएई को देखकर और भी क्रूड ऑयल सप्लायर देश इंडियन रुपीस में ट्रेड करने के लिए मान सकते हैं। भारतीय सरकार का कहना है कि यूएई के साथ नेशनल करेंसी में बायलैटरल ट्रेड शुरू करने के लिए वो काफी उत्सुक हैं और जल्दी इसके ऊपर यूएई की तरफ से गुड न्यूज आ सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार चाहती है कि साल 2047 में जब हम आजादी की 100वीं सालगिरह मना रहे होंगे तब तक भारत एक डेवलप्ड देश बन जाए और हमारी करेंसी इंडियन रुपीस एक ग्लोबल करेंसी के रूप में स्थापित हो जाए। सरकार ने आरबीआई को खास दिशा निर्देश दिए हैं, जिसके बाद आरबीआई इंडियन रुपीस में ट्रेड सेटलमेंट के लिए एक खास मैकेनिज्म तैयार कर रहा है, जिसको इंटरनेशनल बैंक्स और पार्टीज इजीली अडॉप्ट और एक्सेप्ट करें। खैर, क्या आप मोदी सरकार के अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर कामकाज से संतुष्ट हैं? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।